भारत पर टैरिफ लगातार लगाकर फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। मान लिया है कि भारत में है दम। दुनिया में भारत की कूटनीतिक ताकत का लोहा अब अमेरिका ने भी मान लिया है। भले ही अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया हो, लेकिन वो ये मान रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में शांति भारत के बिना नहीं हो सकती। और इस बीच इस बुलेटिन में आगे बढ़े इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका से आ रही ये खबर है कि व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने बड़ा बयान दिया है। नवारो ने कहा है कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता है। यानी अमेरिका का यह भी मानना है कि भारत दुनिया की एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत है, जिसके बिना 3.5 साल से चल रहे रूस यूक्रेन जंग को रुकवा पाना संभव नहीं है। तो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर ने जहां भारत की कूटनीतिक ताकत को माना है, वहीं इस बयान के साथ वो अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ को सही ठहराने की भी कोशिश करते दिखे। जबकि रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है, जिसे ट्रंप ने टैरिफ से 90 दिन की छूट दे रखी है। यही वजह है कि अमेरिका की ये और टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने अपनी कूटनीतिक धार और रफ्तार दोनों बढ़ा दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस बीच भारत ने चीन के राजदूत ने कहा कि भारत के सामान के लिए चीन के बाजार खुले हैं। ऐसे में अमेरिका भारत, रूस और चीन की करीबी को लेकर चिढ़ा हुआ है। इस बारे में पीटर नवारो ने बयान दिया, लेकिन उससे पहले भारत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की को लेकर एक उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। नवारो ने भारत की कूटनीतिक ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को तो मान लिया, लेकिन भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर फिर से बेहद कड़ा रुख दिखाया। देखिए, पीटर नवारो ने कहा कि 27 अगस्त को से भारत पर 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। पीटर नवारो ने कहा कि भारत रूस यूक्रेन जंग में हो रहे रक्तपात में अपनी भूमिका को नहीं समझ रहा है। यही नहीं, पीटर नवारो ने यह भी कहा कि भारत शी जिनपिंग से अपनी करीबी बढ़ा रहा है। इसके अलावा रूसी तेल खरीदने के लिए ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर ने कहा कि यह क्रेमलिन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसा है। आपको बता दें कि व्यापार पर बातचीत के लिए अमेरिका का एक दल 25 से 27 अगस्त तक भारत का दौरा करने वाला है, लेकिन अब यह दल भारत नहीं आ रहा। और इस बीच पीटर नवारो का यह बयान भी दिया है, वो चिंता बढ़ाने वाला है। आपने अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर की बेतुकी बयान, बेतुकी बातें सुनी, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये पीटर नवारो है कौन। आखिर किस हैसियत से ये भारत पर धौंस जमाने वाले बयान दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये खुद पश्चिमी मीडिया में इन्हें भारत अमेरिका संबंधों को तबाही के रास्ते पर ले जाने का जिम्मेदार माना जा रहा है। अपने दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो रुख अपनाया, उसके पीछे का दिमाग पीटर नवारो का ही है। और माना जाता है कि इसी वजह से अमेरिका में इनकी बहुत ज्यादा मुखालफत हो रही है। लंदन डेली ने पीटर नवारो को लेकर एक लेख लिखा, जिसमें कहा कि पीटर नवारो द मैन बिहाइंड द ट्रंप टैरिफ मैडनेस। और नवारो जैसे ट्रंप के सलाहकारों को भारत अमेरिका संबंध को बिगाड़ने और उसके कारणों पर रूस भारत चीन की बढ़ती करीबियों का जिम्मेदार भी माना है। देखिए, ये वो है, यानी ये वो लेख है जिसकी हेडलाइन हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, ऊपर लिखा है पीटर नवारो द मैन बिहाइंड डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ मैडनेस। यानी अब अमेरिका के अखबार, अमेरिका की मैगजीन्स ये लगातार बात को मान रही है कि देखिए, ये सारा ये पागलपन, यानी जो ट्रेड टैरिफ की जो लगातार ये पागलपन चल रहा है, इसके पीछे पीटर नवारो है। और यही अमेरिका के लिए एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत के साथ तो खराब हो ही रहे हैं, बल्कि उसके डोमेस्टिक ऑडियंस भी अब लगातार इसको लेकर अमेरिका में ही अपने हुक्मरानों से सवाल पूछ रहे हैं। पीटर नवारो का ताजा बयान रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली के बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने भारत पर टैरिफ की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को कीमती दोस्त की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि एक दुश्मन की तरह। और न्यूज वीक ने कहा कि अपने लेख में ट्रंप को क्या नसीहत दी, आपको दिखाते हैं। निकी हेली की लिखा यह लेख, जिसमें भारत को कीमती, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार की तरह देखा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि ना कि चीन की तरह एक प्रतिद्वंदी के रूप में। चीन रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े ग्राहकों में शामिल है, फिर भी उस पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। एशिया में चीन के वर्चस्व को संतुलित करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है।
ऐसे में भारत के साथ बने 25 साल के रिश्तों को पीठ से पटरी पर उतारना अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या उन्होंने लिखा है, आपको एक बार फिर वो भी दिखाते हैं। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि चीन को एक तरह से प्रतिद्वंदी के रूप में चीन से रूस से चीन तेल खरीद रहा है, लेकिन प्रतिबंध नहीं लगाया गया चीन पर। एशिया में चीन का वर्चस्व संतुलित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही ऐसी क्षमता है। ऐसे में भारत के साथ 25 साल के रिश्तों को पटरी पर उतारना अमेरिका के लिए एक बड़ी रणनीति होनी चाहिए। यानी ये लगातार अब अमेरिका से ही आवाजें उठ रही हैं कि देखिए, जो टैरिफ लगातार भारत पर लगाया जा रहा है वो ना सिर्फ गलत है, बल्कि भारत के साथ जो 25 साल के रिश्ते हैं वो भी अमेरिका बर्बाद करता जा रहा है।